नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, काउंसलिंग आदेश जारी। तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर नियम निर्देशिका और इसके साथ साथ नियोजन की प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी, इन सब के बारे में तमाम आदेश आपके जारी हो चुके हैं और इनको लेकर टीआरसी पोर्टल पर भी आपका अपडेट आ चुका है। इसके साथ साथ कौन कौन काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकता है, इन सब के बारे में तमाम जानकारी आपकी निकल कर आ चुकी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीआरसी पोर्टल के बारे में, तो आप यहां पर देख सकते हैं टीआरसी एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है। इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर नीचे आप देख पाएंगे ये तमाम ऑप्शन यहां पर आपके अपडेट कर दिए गए हैं। जो शेड्यूल है आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक का, अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन 14 जून 2024 से 18 जून 2024 तक होगा। अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना, ये भी आपका 14 से 18 तक चलेगा। साला का विकल्प चयन, ये भी आपका 14 से 18 तक है। और जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन, ये आपका 21 तारीख से 23 तारीख तक रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम नए ऑप्शन आपके आ चुके हैं। अभ्यर्थियों के लिए सूचना, चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका, चयन परीक्षा के लिए जारी नियम पुस्तिका, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 2023। तो ये तमाम आदेश आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें से अगर हम आदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका जारी की गई है। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, यहाँ पर तमाम जानकारी आगे आपको दी गई है। चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड सत्यापन एवं साला विकल्प चयन की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो चयन सूची जारी की गई है, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड होंगे, उन्हीं को सत्यापन कराना है और उनको ही यहाँ पर साला विकल्प का चयन करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसके साथ साथ और तमाम जानकारी नीचे दी गई है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करूंगा। गेस्ट फैकल्टी को लेकर भी नीचे अपडेट है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, अनर्हता इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा के विज्ञापन के समय जारी नियम पुस्तिका के अनुसार लागू होंगे। तो उसी विज्ञापन के अनुसार ये सारी चीज़ें लागू की जाएंगी। थोड़ा सा और अगर हम नीचे जाएंगे तो प्रक्रिया शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है। एमपी ऑनलाइन को पोर्टल शुल्क 100 रुपये, 7 दस्तावेज अपलोड सहित देय होगा। तो 7 दस्तावेज अगर आप अपलोड करते हैं तो 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर इसके अलावा बाकी और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं तो 5 रुपये प्रति दस्तावेज के मान से आपको और यहाँ पर देना पड़ेगा। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करूँगा। इसमें थोड़ा सा और अगर आप नीचे देखें, इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत साला विकल्प का चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त सालाओं का चयन करना अनिवार्य होगा। तदुपरांत चॉइस लॉक कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, सभी सालाओं का सभी स्कूलों का चयन करना अनिवार्य है। ये आदेश यहाँ पर जारी आपका किया गया है। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलें तो यहाँ पर तमाम जानकारी आपको इसके संबंध में दी गई है। अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है। यहाँ पर अंक सूची या उपाधि मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2023 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि प्रवर्ग में किया गया है, सिर्फ उन्हें ही अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। तो अब नए अतिथि शिक्षक यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएंगे और ना ही आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट कर पाएंगे। जिन्होंने आवेदन के टाइम पर अपना गेस्ट सिलेक्ट किया था, सिर्फ उनको ही गेस्ट का फायदा यहाँ पर दिया जाएगा। ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर और तमाम जानकारी है। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक के ही मान्य होंगे। अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में जिन अभ्यर्थियों के 3 सत्र एवं 200 दिवस का अध्यापन अनुभव 31 मार्च 2024 तक पूर्ण होगा, उन्हें ही अतिथि शिक्षक का आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। तो 31 मार्च 2024 तक अगर आपने 3 सत्र में 200 दिन कंप्लीट कर लिए हैं तो बिल्कुल आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन आपको आवेदन में सिलेक्ट करना जरूरी था। अगर आपने वहां पर सिलेक्ट नहीं किया है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और जानकारी है। अतिथि शिक्षकों से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र निम्नानुसार मान्य किए जाएंगे। अगर हम स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र का जीएसएमएफ पोर्टल पर देखा जा सकता है। आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला संयोजक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया प्रमाण पत्र, तो इस कंडीशन में ये मान्य किए जाएंगे। तो इनको आप चेक कर लें।
यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई संपादित की जाए। तो यहाँ पर एक साथ अगर आपने 2 चीज़ें की हैं तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे देख लें कि क्या क्या जानकारी इसमें दी गई है। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर और तमाम जानकारी आपको दी गई है। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसी दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस दिव्यांग श्रेणी में अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उसी श्रेणी में 40% स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत ही पात्रता अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। तो चयनित दिव्यांग अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग किसी भी प्रकार का फर्जी प्रमाण पत्र न लगाएं। जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप उसी को अपलोड करें और वही जानकारी वहां पर दें, क्योंकि इसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों को लेकर। तो अगर आप लोग फर्जी पाए जाते हैं तो FIR के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको दी गई हैं कि कब क्या क्या किया जाएगा। गणित विषय को छोड़कर शेष विषयों के अभ्यर्थियों के लिए, ये गणित विषय के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेज अपलोड करना, साला विकल्प का चयन, ये 14 तारीख से 18 तारीख तक चलेगा। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला स्तर पर सत्यापन कराना, ये आपका 21 से 23 तक है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप पोर्टल से आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। TRC MP ऑनलाइन पोर्टल पर ये सारे आदेश आपको देखने मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग आराम से आदेश पढ़ें, आदेश में क्या क्या जानकारी दी गई है और उसी के हिसाब से आपको आगे की काउंसलिंग करवानी है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।